आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी SST की वर्कशीट यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट, जिसका नंबर है 12 और आज की तारीख है 6 नवंबर। आपको याद है हम पढ़ रहे थे हंटिंग गैदरिंग के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हंटिंग गैदरिंग से जो ह्यूमन है वो ग्रोइंग फूड तक पहुंचा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे कि ये फूड को इन्होंने ग्रो करना शुरू किया होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आना। तो एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चेंजिंग्स आई? हुआ ये कि गर्मी बढ़ने लगी, बर्फ़ पिघलने लगी, पानी की नदियाँ बनने लगी। तो जब ये सब होने लगा तो ये समय था करीब 1200 ईयर्स एगो की बात है ये। तो 100 ईयर्स एगो जब क्लाइमेट्स में ये चेंजेस आए कि वार्म पूरी आसपास जो है गर्मी होने लगती है, जो हम बात करें एटमॉस्फेयर की वो वार्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने तुम्हें बताया ही कि जैसे ही स्नो पिघलेगी वो नदियों के रूप में यानी रिवर्स के रूप में बहने लगेगी, फ्लो करेगी। तो जैसे ही नदियाँ बन जाएंगी यानी कि रिवर्स बन जाएंगी, पॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे घास उगने लगती है, जिसे हम कहते हैं ग्रास। तो बहुत सारे ग्रास लैंड बन गए। जब बहुत सारे ग्रास लैंड बन गए तो हुआ क्या? हुआ ये कि ग्रास लैंड के बनने से जो हमारे एनिमल्स ग्रास खाते हैं या ग्रास के ऊपर उनका जीवन चलता है, उन लोगों की उन जानवरों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जिसे ज़्यादा खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ तो अच्छी होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डियर, गॉट, शीप, कैटल, ये जितने भी एनिमल हैं जो ग्रास पर सर्वाइव करते हैं, ग्रास खाकर जिंदा रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ गई। अब हुआ क्या कि हमने बात की थी कि जो मानव है, ह्यूमन है, अर्ली मैन है, अर्ली मैन क्या करता है, हंटिंग करता है। तो वो हंटिंग करते हुए इनके पीछे पीछे दूसरी जगहों पर भी जाता था। लेकिन अब उसने जब इनकी संख्याएं बढ़ गई और इनके पीछे पीछे वो जाता ही था, तो अब उसने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि ये क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस पर भी ध्यान देना शुरू किया कि इनकी संख्या बढ़ती किस तरह है, यानी कि इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो क्या है, मतलब ये किस समय बच्चे देते हैं, किस समय गर्भ धारण करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं ना जानवर भी, तो ये सब कब होता है, वो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे। तो अब बढ़ते हैं हम आगे कुछ खास चीज़ों की ओर। जब हम इतने पुराने समय की बात कर रहे हैं तो हम हर बार ऐसे थोड़ी ना बात करेंगे कि हम 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि हम 10,000 साल पहले की बात करें। उस समय का कोई नाम भी रखा गया है। तो अब हम उन समय के नामों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो समय जो हम बात करते हैं कि जो 12,000 ईयर्स से भी पहले का टाइम पीरियड है, करीब हम बात करते हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर हम बात करें अगर 1200 ईयर्स एगो तक, तो हम इस टाइम पीरियड को पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है लिथोस। लिथोस से लिथिक शब्द बना है। लिथोस शब्द का मीनिंग होता है स्टोन। फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये जो पैलियो है, पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 1200 ईयर्स एगो के टाइम पीरियड को हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है बहुत पुराने पत्थरों के आधार पर जो हिस्ट्री हमने बनाई है, मतलब बहुत पुराने स्टोन्स के टूल्स के बेस पर हमने जो हिस्ट्री की जानकारी इकट्ठी की है, उस टाइम पीरियड को हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। और नियर अबाउट 99% ह्यूमन हिस्ट्री वही है, क्योंकि हमने बात की ना करीब 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 1200 ईयर्स एगो तक कि मानव का जितना भी विकास हुआ पूरे मानव के रूप में अर्ली मैन का, वो इसी टाइम पीरियड में हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि 1200 ईयर्स एगो के बाद के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते होंगे। तो 1200 ईयर्स एगो से लेकर 12,000, 100 नहीं 12,000, ये शायद बोलने में मुझसे गलती हुई, माइंड कीजिएगा सभी स्टूडेंट। 12,000 है, 100 नहीं है। 12,000 ईयर्स एगो से लेकर करीब हम 10,000 ईयर्स एगो की अगर बात करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को हम मेसोलिथिक बोलते हैं।
यानी कि मिडिल स्टोन एज। अब इसमें क्या है, इसमें जो टूल्स बनाए जाते थे मैन के द्वारा, अर्ली मैन के द्वारा, वो टूल जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छे बनने लगे थे। उनका साइज़ छोटा होता था, उनकी शार्पनेस भी अच्छी हो गई थी और उनका स्टाइल भी और ज़्यादा बेहतर हो गया था। तो जनरली ये जो छोटे यानी कि टिनी टूल्स इस वक्त बनाने लगे, उसी टिनी टूल्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि माइक्रोलिथ्स टूल्स या माइक्रोलिथ्स कब मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स क्या हैं, तो ये स्टोन टूल्स हैं जो अर्ली मैन के द्वारा बनाए जाते थे। अब जो 10,000 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, तो 10,000 ईयर्स एगो से जो टाइम शुरू होता है उसे हम नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है लिथोस, मतलब स्टोन, यानी कि न्यू स्टोन एज। अब नए पत्थरों की एज शुरू हो गई और इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि अब पत्थरों से सिर्फ स्टोन से वो सिर्फ टूल्स नहीं बनाता था, अब उसने स्टोन से और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू कर ली थी। यहाँ तक कि पहिया जिसे हम बोलते हैं, टायर जिसे हम बोलते हैं, तो टायर तो आजकल हम रबड़ का पढ़ते हैं, लेकिन पत्थरों से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी थी। तो और बहुत सारी जानकारी हम अगली वर्कशीट्स में इकट्ठी करेंगे इसी संबंध में। फिलहाल हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले पूछा है हमसे मेजर चेंजेस क्लाइमेट में कब आए, तो वो आए 12,000 ईयर्स एगो। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर माइक्रोलिथिक लिथ्स। तो हमने बताया आपको कि इन्हें हम बताना जरूरी है कि भाई हमसे पूछा गया है, तो माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है स्टोन्स, और वो कौन से वाले स्टोन्स, जो टीनी थे, ज़्यादा शार्प थे, ज़्यादा अच्छे थे, और ये पाए जाते हैं कब, मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक पीरियड की। तो नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक से आप क्या समझते हैं, जो टर्म है नियोलिथिक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है न्यू स्टोन एज। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट, और मैं उम्मीद करती हूँ इसे आपको बहुत मदद मिलेगी काम करने में, आपको आपका चैप्टर भी क्लियर होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करना है, इसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी वर्कशीट के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।